नमस्कार दोस्तों, बेस्ट अगर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड वन लाइनर हमारे सीरीज चल रही थी, जिसके 3 भाग हम डिस्कस कर चुके हैं और आज देखेंगे चौथा भाग, जिसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जैसे ही हमारे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तो आपको उसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो पहला क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 101वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि कौन है? तो इलाजम जोशी को उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका हल्द्वानी में। और तीसरा क्वेश्चन है, अस्कोट की रजत मुद्रा किस पंवार शासक से संबंधित है? तो फतेह शाह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन के लेखक कौन है? तो केशी नंदन त्रिपाठी उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन के लेखक हैं। 105वां क्वेश्चन है, कुमाऊं शब्द का प्रथम अभिलेख साक्ष्य मिलता है? तो नागनाथ अभिलेख में कुमाऊं का प्रथम साक्ष्य मिलता है। और 6वां क्वेश्चन है, कानूनगो का पद सृजन किया था? तो चंद राजाओं के द्वारा जो कानूनगो का पद था ये सृजन किया गया था। और नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन है, झुप्पियाँ नामक आभूषण पहना जाता है? तो गले में। और 108वां क्वेश्चन है, किस वर्ष हर गोविंद पंत को कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा तोड़ी थी? तो 1928 के दौरान जो बागेश्वर में कुलीन ब्राह्मणों पर हल न चलाने की प्रथा यहाँ पे तोड़ी गई थी। और 109वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, राज्य में कौन सा मेला लगता है? तो थल मेला जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, इसकी याद में राज्य में यहाँ पे थल मेला का आयोजन किया जाता है। और 110वां क्वेश्चन है, श्री क्षीर सागर कहा जाता है? तो संतोपन ताल को श्री क्षीर सागर कहा जाता है। 111वां क्वेश्चन है, विवादों में आने पर 8 आने का टिकट लगाने की शुरुआत किसने की थी? तो ट्रेल के द्वारा यहाँ पे 8 आने का टिकट लगाने की प्रथा शुरू की थी। और 112वां क्वेश्चन है, टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जिम कार्बेट। और 113वां क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो सरु नृत्य। और 114वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस महिला ने तीर्थ यात्रा मार्ग पर धर्मशालाओं का निर्माण किया था? तो जयसुली शौक्याणी के द्वारा जो उत्तराखंड के तीर्थ यात्रा मार्ग थे यहाँ पे धर्मशालाओं का निर्माण किया गया था। और 115वां क्वेश्चन है, पूना पैक्ट के विरोध में उत्तराखंड में कहाँ सभा का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बागेश्वर में। और नेक्स्ट है 116वां क्वेश्चन है, पाली गांव का युद्ध हुआ था? तो हर्षदेव जोशी और मोहन सिंह के बीच पाली गांव का युद्ध हुआ था। और 117वां क्वेश्चन है, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1934 के दौरान टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 118वां क्वेश्चन है, अनसुया देवी मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो कत्यूरी शैली में अनसुया देवी मंदिर निर्मित है। 119वां क्वेश्चन है, कुमाऊं में नायक जाति का उद्भव किस शासक के कार्यकाल से हुआ था? तो भारती चंद। और 120वां क्वेश्चन है, औली ब्राह्मणों का वर्ग किस चंद्र शासक ने बनाया था? तो रुद्रचंद के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 121वां, चांदपुर गढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आटागाड़ यहाँ पे एक छोटी सी नदी है, चांदपुर गढ़ी यहाँ पे स्थित है। और 122वां क्वेश्चन है, लेखिका गौरापंत शिवानी को शिवानी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यहाँ पे जो शिवानी थी, गौरापंत शिवानी, इनको शिवानी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चैनल पर अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक जरूर करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 123वां, मोर पीठ पर सवार गणेश जी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो लाखा मंडल से। और 124वां क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश की राजधानी जोशीमठ से बैजनाथ किसने प्रस्तावित की थी? तो नरसिंह देव के द्वारा यहाँ पे स्थानांतरित की थी। और 125वां क्वेश्चन है, प्लेठी सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कल्याण वर्मन के द्वारा जो प्लेठी का सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किया गया था। और नेक्स्ट है आपका 126वां क्वेश्चन है, औली ब्राह्मणों का वर्ग किसने बनाया था? तो रुद्रचंद के द्वारा औली ब्राह्मणों का वर्ग बनाया गया था। 127वां क्वेश्चन है, फटका नौली और पैटसाल
शैलाश्रय के चित्रों की खोज किसने की? यशोधर मटपाल के द्वारा यहाँ पे जो शैलाश्रय हैं यहाँ पे इनकी खोज की गई थी। और 128वां क्वेश्चन है, चंद्रवंश में फांसी ऊंचे पहाड़ों पर दी जाती थी जिसे कहा जाता था? तो शूली का डांडा। और देन है आपका 129वां क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो कालू मेहरा। और 130वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया? तो मानसा के कार्यकाल के दौरान लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार यहाँ पे आक्रमण किया था। 131वां क्वेश्चन है, किस राजा ने ऋषिकेश के भरत मंदिर की मूर्ति की आंखें निकाल दी थी? तो महपति शाह के द्वारा जो ऋषि का भरत मंदिर है इसकी यहाँ पे मूर्ति निकाल दी गई थी। और 132वां क्वेश्चन है, हिमालयन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सिद्धेश्वर सुमन के द्वारा हिमालयन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 133वां क्वेश्चन है, बुजनी नामक आभूषण पहना जाता है? तो बुजनी नामक आभूषण आपका कान में पहना जाता है। और 134वां क्वेश्चन है, राज्य में मिश्रित वन मॉडल किसने तैयार किया? तो राज्य में मिश्रित वन नीति का मॉडल की बात करें तो जगत सिंह चौधरी के द्वारा यहाँ पे राज्य का मिश्रित मॉडल तैयार किया गया था। और 135वां क्वेश्चन है, देवप्रयाग में शंकराचार्य द्वारा निर्मित रघुनाथ मंदिर किस शैली का है? तो द्रविड़ शैली का यहाँ पे मंदिर है। और 136वां क्वेश्चन है, बैनीताल किस जनपद में स्थित है? तो आपका चमोली में। और 137वां क्वेश्चन है, 1866 के दौरान नेपाल लाशा का सर्वेक्षण उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक ने किया था? तो नैन सिंह रावत के द्वारा यहाँ पे सर्वेक्षण किया गया था। 138वां क्वेश्चन है, डोबरा चांटी पुल कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है टेरी में। आप कमेंट करें कि कौन सी नदी पे यहाँ पे डोबरा चांटी जो पुल है बनाया जा रहा है। ठीक है, काफ़ी 2005 से इस पुल का निर्माण अभी भी जारी है, लगता है कुछ ही दिनों में इस पुल का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। 139वां क्वेश्चन है, राज्य में कार्बन न्यूट्रल जू कहाँ पे स्थित है? तो आपका हल्द्वानी में। और 140वां क्वेश्चन है, नंदा देवी की प्रतिमा बधानगढ़ से अल्मोड़ा ले जाने वाला शासक था? तो यह आपका बाज बहादुर चंद्र थे। और 141वां क्वेश्चन है, किस सिख आक्रमण से बचने हेतु राखी नामक कर देने वाला शासक कौन था? तो जैकिर था। और 142वां क्वेश्चन है, बौठा महाशु किस आराध्य देव से संबंधित है? तो भगवान बुद्ध से। और 143वां क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के दौरान नाना साहब उत्तराखंड के किस जिले में आए थे? तो उत्तरकाशी जनपद में 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ पे नाना साहब आए थे। 144वां क्वेश्चन है, डोरी पैमाइश भू व्यवस्था किसने लागू की थी? तो नरेंद्र शाह के द्वारा। और 145वां क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्मोड़ा में हुआ था और 1931 के दौरान। 146वां क्वेश्चन है, गुथला किसका पुराना नाम है? तो गुथला यहाँ पे गोपेश्वर का पुराना नाम है। और नेक्स्ट है आपका 147वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्यफल क्या है? तो उत्तराखंड के राज्यफल की बात करें तो काफल का वैज्ञानिक नाम है क्या है? इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट है 148वां क्वेश्चन है, लॉन्ग स्टॉप फॉल किस जनपद में स्थित है? तो यह आपका चमोली जनपद में। और 149वां क्वेश्चन है, थाला बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो आपका पिथौरागढ़ में। और 150वां क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका देवस्थल जो कि है आपका नैनीताल जनपद में। और 151वां क्वेश्चन है, हरिद्वार को किसने शिव की राजधानी कहा था? तो टॉम क्रैफ्ट के द्वारा हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा गया था। 151 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट है, चंद्रकूट पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपका टिहरी गढ़वाल में। और 153वां क्वेश्चन है, ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में। और 154वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि। तो रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, इलाचंद जोशी। और नेक्स्ट है, जियानी का मेला कहाँ लगता है? तो आपका काठगोदाम में। नेक्स्ट है, झुपिया नामक आभूषण पहना जाता है तो गले में। नेक्स्ट है 157वां स्लोगन, हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो सुंदरलाल भगोड़ा के द्वारा यहाँ पे एक स्लोगन दिया गया था, हिमालय बचाओ और देश बचाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 198वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है जो कि जनपद हरिद्वार में स्थित है। और 159वां क्वेश्चन है, शावरी ग्रंथ में अजयपाल को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो आदिनाथ। और 160वां क्वेश्चन है, गोरखाओं ने कुशाई कर
किस पर लगाया था? तो ब्राह्मणों पे। और 161वां क्वेश्चन है नरेंद्र शाह ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 27 वर्षों तक नरेंद्र शाह ने यहाँ पे शासन किया था। 162वां क्वेश्चन है अस्सीशाला बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ था? तो ट्रेल के। और 163वां क्वेश्चन है मेलकम हेली गो बैक का नारा किसने दिया था? तो जयानंद भारती के द्वारा मेलकम हेली गो बैक का नारा दिया गया था। और 164वां क्वेश्चन है टिहरी प्रजामंडल की स्थापना को वैधानिक मान्यता कब दी गई थी? तो 21 जुलाई 1946 के दौरान जो टिहरी प्रजामंडल था इसको वैधानिक मान्यता दी गई थी। और 165वां क्वेश्चन है बौद्धांचल पर्वत कहा जाता है? तो नंदा देवी पर्वत को बौद्धांचल पर्वत कहा जाता है। 166वां क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 72 किलोमीटर यहाँ पे मंदाकिनी की टोटल लंबाई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं का अन्न भंडार कहा जाता है? तो उधम सिंह नगर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है खुमरी नामक पंचायत व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो 5 स्तर की ये व्यवस्था होती है जो खुमरी नामक पंचायत है। और नेक्स्ट है 169वां क्वेश्चन है गनियात मेला कहाँ आयोजित होता है? तो जौनसार भावर के अंदर गनियात मेला का आयोजन किया जाता है। 170वां क्वेश्चन है टिहरी घंटाघर किसने बनाया था? तो कीर्ति शाह के द्वारा यहाँ पे जो टिहरी का घंटाघर है इसका निर्माण किया गया था। बुक्सा जनजाति में पंचायत के कितने स्तर होते हैं? तो 2 स्तर की यहाँ पे बुक्सा जो पंचायत होती है इसके यहाँ पे होते हैं। ठीक है। 173वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में तपोवन नाम से कितने स्थान हैं? तो 4 स्थान। कोई अगर यहाँ पे 4 स्थान नाम से उत्तराखंड में जो तपोवन है 4 स्थानों पे तपोवन है। नेक्स्ट है 174वां क्वेश्चन है तुंगनाथ किस पर्वत पर स्थित है? तो चंद्रशिला। और 175वां क्वेश्चन है लौसर त्यौहार किस जनजाति से संबंधित है? तो भोटिया जनजाति। और 176वां क्वेश्चन है उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यशपाल आर्य। और नेक्स्ट है उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे एच कापाड़िया उत्तराखंड के न्यायाधीश के साथ साथ भारत के न्यायाधीश भी बने थे। और देन है नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कुली एजेंसी के संस्थापक कौन थे? तो ठाकुर जोत सिंह उत्तराखंड में कुली संस्थापक थे। 179 उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद स्थापना की गई। तो 21 फरवरी 2005 डेट सहित एग्जाम में पूछा जाता है, आपको डेट सहित याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना की गई थी। तो दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है 21 सितंबर 2005 को। और नेक्स्ट है स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया था तो 17 दिसंबर 2009 को। और देन है नमामि गंगे अभियान योजना शुरू की गई थी तो 7 जुलाई 2016 को। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गढ़वाल पेंटिंग कब प्रकाशित की गई थी? 1969। और जो गढ़वाल पेंटिंग थी ये लिखी थी आपका बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। और देन है संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो आर्टिकल 165 के तहत जो महाअधिवक्ता होते हैं राज्यों में इनकी नियुक्ति की जाती है। वर्तमान की बात करें उत्तराखंड में तो सूर्य नारायण बाबुलकर। और प्रथम महाअधिवक्ता की बात करें तो मेहरबान सिंह नेगी उत्तराखंड के प्रथम महाअधिवक्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185वां गढ़वाल जागृत संस्था स्थापना की गई थी। जो गढ़वाल जागृत संस्था थी इसकी स्थापना पौड़ी में हुई थी और 1939 के दौरान यहाँ पे स्थापना की गई थी। देन है पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना तो 25 जून 1967 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रतिशत वन किस नदी बेसिन का है? तो टॉन्स नदी का है जो कि है 76.6 यहाँ पे जो टॉन्स का वन बेसिन है यह है। नेक्स्ट है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला स्थित है तो अल्मोड़ा में। और इसकी स्थापना देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन करता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किए कि स्थापना किस वर्ष की गई थी। नेक्स्ट है 189 लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो खुटानी भीमताल में। और 190वां क्वेश्चन है उत्तराखंड जुड़वा घाटी कहा जाता है? तो मुक्तेश्वर और रामगढ़ को उत्तराखंड की जुड़वा घाटी कहा जाता है। 191वां क्वेश्चन है पवाली कांठा बुग्याल कहाँ स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल में। हमारा उद्देश्य है कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराना, ठीक है। तो नेक्स्ट है 192वां क्वेश्चन है सिरमौरी का किला है आपका लोहाघाट में। और नेक्स्ट है आपका 193वां क्वेश्चन है ब्रिटिश गढ़वाल का पहला
राजनीतिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो डुगड्डा में हुआ था, जो कि कोटद्वार में स्थित है। और 194वां क्वेश्चन है, विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी जनपद में। और नेक्स्ट है 195, वेली न्योली किस प्रकार का गीत है? तो एक विरह गीत है। और नेक्स्ट है आपका अकबर को किस चंद शासक ने तिब्बती याक, कस्तूरी मृग और हिरण की खाल भेंट की थी? तो रुद्रचंद के द्वारा यहाँ पे अकबर को ये तमाम सारी जो पहाड़ी चीज़ें थी वो भेंट की गई थी। नेक्स्ट है उत्तराखंड का हिमाण पंथ कहा जाता है? तो गुमानी पंथ को। और 198वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इंदिरा हृदयेश। और 199वां क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है? तो महान हिमालय के अंतर्गत जो वैली ऑफ फ्लावर है, जो कि चमोली जनपद में स्थित है, ये महान हिमालय के अंतर्गत है। 200वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रथम सूचना आयुक्त कौन है? तो ये आर.एस. टोलिया। आज लगभग 150 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है 201वां, तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो एक सुसुर वाद्य यंत्र है, जो कि उत्साह के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अगर राज्यपाल राज्य विधानसभा को संबोधित करता है तो ये आर्टिकल है आपका 176 के तहत जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राज्य विधानसभा को संबोधित कर सकता है। 203वां क्वेश्चन है, हरिद्वार में हर की पौड़ी बनाई थी? तो विक्रमादित्य के द्वारा जो हरिद्वार में हर की पौड़ी है ये बनाई गई थी। नेक्स्ट है, शेरवुड कॉलेज कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में। और स्थापना की बात करें तो 1869। और 205वां क्वेश्चन है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी और 1918 के दौरान जो गढ़वाल कांग्रेस है इसकी स्थापना की गई थी। 206वां क्वेश्चन है, सम नोट्स ऑन मौलाराम किसकी पुस्तक है? तो ये आपका मुकुंदी लाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक मेहरा त्यौहार किस जनजाति के लोग मनाते हैं? तो राजी जनजाति के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौत जमीन दी जाती है? तो बहादुर कार्यों के लिए रौत जमीन दी जाती है। 209वां क्वेश्चन है, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैलीमटन है। और नेक्स्ट है 210वां क्वेश्चन है, बालेश्वर के मंदिर में कराचल देव के कितने मांडलिक राजों का वर्णन है? तो 10 राजों का यहाँ पे वर्णन मिलता है। और 211वां क्वेश्चन है, न्योली और बिस्टाली नामक कचहरी किस शासक ने बनाई थी? तो लक्ष्मीचंद के द्वारा न्योली और बिस्टाली नामक 2 कचहरियाँ यहाँ पे बनाई गई थी। 212वां क्वेश्चन है, वीरंगना तीलू रतौली के समय कौन सा चंद शासक समकालीन था? तो बहादुर चंद जो तीलू रतौली के समकालीन थे। और 213वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने वीरचंद सिंह गढ़वाली को किस आश्रम में बुलाकर गढ़वाली की उपाधि से सम्मानित किया था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गांधी जी ने वीरचंद सिंह गढ़वाली को पवनार आश्रम में बुलाकर यहाँ पे गढ़वाली नाम से संबोधित किया था। और 214वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ठीक है। नेक्स्ट है 215वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन है? तो मनोरमा शर्मा। और 216वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम हिंदी साहित्यकार पुरस्कार किसे मिला था? तो रस्किन ब्रांड को मिला था 1992 के दौरान। और 217वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम कैशलेस नगर पालिका कौन सी है? तो आपका ऋषिकेश। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखाओं की अदालत में जज या न्यायाधीश को कहते थे? तो विचारी नाम से गोरखाओं की एक अदालत होती थी जिसका जज विचारी नाम से जाना जाता था। 219वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान बर्तन उत्तराखंड में कहाँ से प्राप्त हुए? तो मलारी गांव है चमोली जनपद में, यहाँ पे जो पाकिस्तान की स्वात घाटी है इसके समान यहाँ पे बर्तन प्राप्त हुए हैं। 220वां क्वेश्चन है, मानव को हाथों में हाथ डालकर नृत्य चित्र किया गया है? तो लुथाप अल्मोड़ा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालेश्वर ताम्रपात्र संबंधित है? तो पौरव वंश से यहाँ पे जो तालेश्वर के ताम्रपात्र हैं वो संबंधित है। 222वां क्वेश्चन है, पंवार वंश में चांडक नामक व्यक्ति का कार्य होता था? तो संदेश वहाँ का जो यहाँ पे चांडक होता था इसका कार्य होता था। 223वां क्वेश्चन है, किस पंवार शासक के समय श्रीदेव सुमन शहीद हुए? तो नरेंद्र शाह के टाइम पे जो श्रीदेव सुमन थे वो शहीद हुए थे। नरेंद्र शाह की बात करें तो उस दौरान ही यहाँ पे यूरोप की यात्रा पे थे।
और 224वां क्वेश्चन है पंवार शासक में राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा होता था। तो गोलाधार के पास यहाँ पे जो राजधानी होती थी उसका सुरक्षा का जिम्मा होता था। और 225वां क्वेश्चन है पंवार शासक काल में राजस्व का मुख्य अधिकारी होता था। तो दफ्तरी। और नेक्स्ट है अजयपाल द्वारा राजधानी देवलगढ़ से चांदपुर कब स्थानांतरित की गई थी। तो 1512 के दौरान अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ से चांदपुर स्थानांतरित की थी। 229वां क्वेश्चन है जलते हुए अंगारों पर नृत्य किस मेले का मुख्य विशेषता है। तो जाख मेला जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में लगता है। 230वां क्वेश्चन है गढ़वाल क्षेत्र में बीमारी से बचने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो सारा पर्व। और 231वां क्वेश्चन है गढ़वाल शब्द उड़ल का अर्थ है। तो काफ़ी ऐसे ट्रेडिशन क्वेश्चन भी बनते हैं, तो तूफान से यहाँ पे संबंधित है। और 232वां क्वेश्चन है हिमालयन महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। तो चमोली में। और 233वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में माउंटेन गेट के नाम से कौन जाना जाता है। तो चंद्रप्रभा ऐतरवाल को उत्तराखंड माउंटेन गेट से नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है मान्यता के अनुसार किस मंदिर में भगवान राम ने शिव जी की 1000 कमल पुष्पों से यहाँ पे उपासना की थी। तो कमलेश्वर मंदिर है आपका श्रीनगर गढ़वाल में। और 235वां क्वेश्चन है टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे। तो मानवेंद्र शाह टिहरी के अंतिम राजा थे। 236वां क्वेश्चन है स्योण सूपा क्या था। तो जिसके घर में जितनी महिलाएं होती थी उतना ही उसे कर देना पड़ता था। नेक्स्ट है सरोला ब्राह्मण प्रथा किसने शुरू की थी। तो अजयपाल के द्वारा। और 238वां क्वेश्चन है गढ़वाल जन जागरण का पितामह किसे कहा जाता है। तो तारादत्त गैरोला को जन जागरण का पितामह कहा जाता है गढ़वाल का। और 239वां क्वेश्चन है चंद्रवंश का राजकीय चिन्ह। तो आपका गाय। और 240वां क्वेश्चन है देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण कराया था। तो रानी कनरावती के द्वारा जो देहरादून की राजपुर नहर है इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था। तो 1926 के दौरान कुमाऊं परिषद का यहाँ पे कांग्रेस में विलय हुआ था। और 242वां क्वेश्चन है 1932 में राज्य में किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। तो कुंती वर्मा को। और 243वां क्वेश्चन है कोटा खरा आंदोलन था। तो भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण करना था। और देन है पहाड़ी चित्रकला पुस्तक है तो किशोरीलाल वैद्य की। और 245वां क्वेश्चन है किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है। रूपकुंड को। और 246वां क्वेश्चन है कौन सा नगर गौला नदी पर स्थित है। तो आपका हल्द्वानी। और 247वां क्वेश्चन है कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तु शैली क्या है। तो उत्तराखंड शैली। और 248वां क्वेश्चन है प्राण कलियर कहाँ स्थित है। तो रुड़की में। और 249वां क्वेश्चन है भाटा साटा किस प्रकार का गीत है। तो मनोरंजनात्मक गीत है। और 250वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र क्या है। तो हुडका। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक तो यहाँ पे आपको करना ही है, साथ में शेयर भी करें। अगर आप जैसे ही हमारा ये पूरा कंप्लीट होते हैं 250 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, 250 क्वेश्चन रह गए हैं। जैसे ही 500 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तो आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी।